तुम्हारा मतलबी पति। शिखा जब से हॉस्पिटल से लौटी है उसे घर में सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा था। उसने एक नजर पूरे घर पर दौड़ाई और फिर पास खड़े शिखर की तरफ देखा। शिखर ने प्यार से उसका माथा चूमा और अपनी बाहों में भरते हुए कहा, शिखा अब तुम्हें घर का नहीं अपनी सेहत का ख्याल रखना है। घर की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। फिर शिखर उसे सहारा देते हुए बेडरूम में आराम करने के लिए ले गया। शिखा ने सोचा था जब वो घर पहुंचेगी तो पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा होगा। इस हालत में कैसे समेटेगी वो पूरे घर को, लेकिन यहाँ तो नजारा ही कुछ और था। इस परिवर्तन की वजह उसे समझ में नहीं आ रही थी। उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब उसने अपने बेड पर सुर्ख लाल गुलाब का गुलदस्ता और एक पत्र देखा। उसने फिर शिखर की तरफ देखा। शिखर जानते थे कि शिखा को लाल गुलाब बहुत पसंद है। इस बार शिखर ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उनकी आंखें नम हो आईं। वो कुछ कहती इससे पहले शिखर ने उसके ओठों पर अपना हाथ रख दिया और उसे बेड पर लिटाकर किचन की तरफ चल दिए। शिखर का ये बदला हुआ रूप उसे अजीब जरूर लग रहा था, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि एक्सीडेंट के बहाने ही सही शिखर ने उसका ख्याल तो रखा, वरना शिखर की बेरुखी उसे अंदर ही अंदर खोखला किए जा रही थी। बेड पर लेटी शिखा देर तक पास रखे गुलदस्ते को निहारती रही, जैसे उन सुर्ख लाल गुलाबों से कुछ कहना चाहती हो। फिर उसे याद आया ये पत्र भी तो उसी के लिए है। पत्र में शिखर की चिर परिचित हैंडराइटिंग देख एक पल को उसे लगा जैसे गुजरा जमाना लौट आया हो। शादी से पहले हर खास मौके पर शिखर उसे पत्र लिखा करते थे। जो बात जुबान से न कह पाते उसे पत्र के माध्यम से उस तक पहुंचाते थे। शिखर का पत्र लिखना शिखा को बहुत पसंद आता था। शिखर के लिखे सारे पत्र उसने आज तक सजो कर रखे हैं। इस बार क्या लिखा है शिखर ने, इसी उत्साह के साथ शिखा पत्र पढ़ने लगी। प्यारी शिखा, आज फिर मन में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, लेकिन कह नहीं पा रहा, इसीलिए हमेशा की तरह पत्र का सहारा ले रहा हूँ। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ शिखा, लेकिन जानता हूँ मेरा गुनाह माफ करने लायक नहीं है। आज तुम्हारी इस हालत के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। वो कार एक्सीडेंट तुम्हारी लापरवाही का नहीं, मेरी बेरुखी का नतीजा है। ना मैं तुमसे सुबह सुबह लड़ता और ना तुम रोकर घर से निकलती। तुम नहीं जानते शिखा, तुम्हें खोने के एहसास ने मुझे किस कदर झकझोर कर रख दिया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। माफी के काबिल तो मैं अभी भी नहीं हूँ, लेकिन तुम साथ हो तो कम से कम अपने पापों का प्रायश्चित तो कर सकूंगा। मैं जानता हूँ मेरे साथ अपने रिश्ते और इस घर को बनाए बसाए रखने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया है। तुम मेरी तमाम जातियाँ इस आस में बर्दाश्त करती रही कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने ऐसा कभी होने नहीं दिया। तुम मुझे समझाती रही और मैं तुम्हारी बातों को हवा में उड़ाता रहा। जिस दिन से तुमसे मेरा रिश्ता तय हुआ उसी दिन से तुमने मेरी जिम्मेदारियों का बोझ उठा लिया था और ये सिलसिला आज भी जारी है। मैं इसी शहर में अकेला रहता था, इसीलिए मुझसे रिश्ता जुड़ते ही तुम मेरा परिवार बन गई। तुम नौकरी कर रही थी और मैं नौकरी के साथ साथ एमबीए भी कर रहा था। ऐसे में जब भी हम घर से बाहर मिलते तो होटल का बिल, फिल्म का टिकट
यहाँ तक कि मेरी शॉपिंग का बिल भी तुम ही चुकाती। मैं मना करता तो तुम कहती मैं क्या आपसे अलग हूँ। अभी आप पर घर का किराया, खाने पीने की व्यवस्था, कॉलेज की फीस, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए मुझे खर्च करने दो। फिर तुम अपनी प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए अपने मजाकिया अंदाज में कहती जब आपका करियर सेटल हो जाएगा तब मैं आपसे बड़ी बड़ी फरमाइशें करूंगी। तब ना कैसे करोगे जनाब? तुम्हारा ये अपनापन मुझे भीतर तक भिगो देता और मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लेता। सच कितने हसीन सपने बुने थे तुमने हमारे भविष्य के लिए। मेरे प्रति तुम्हारा समर्पण पहले दिन से 100% था। मैं ही तुम्हारी बराबरी नहीं कर सका। ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हारे प्यार और त्याग को नहीं समझता था, बल्कि मैं तो तुम्हारी झोली खुशियों से भर देना चाहता था। दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर रख देना चाहता था, लेकिन मैं उतना काबिल कभी ना बन सका जैसा तुम चाहती थी। शायद इसके लिए मैंने कोशिश भी नहीं की। दरअसल तुम मुझे ऐसे कंफर्ट जोन में ले आई थी जहां मैं खुद को बेहद सुरक्षित महसूस कर रहा था। तुमने मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, इसीलिए मैं आराम परस्त हो गया। सिर्फ अपने सुख, अपने ऐशो आराम तक सीमित रह गया। तुम हर जगह मुझे पैसों की मदद करती रही ताकि मैं कभी अभाव महसूस ना करूं और पूरा ध्यान अपने करियर व पढ़ाई पर लगा सकूं। शादी के बाद भी तुम मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाती रही ताकि मुझे प्रमोशन मिले और हमारी गृहस्थी अच्छी तरह से चल सके। लेकिन मुझे अब तुम्हारे पैसों की आदत पड़ गई थी। मेरे मुंह में जैसे खून लग गया था। अब मुझे हर समस्या का समाधान तुम में नजर आने लगा था। जाने अनजाने मैंने खुद को लालची और आलसी बना दिया था। मेरी खुशी के लिए तुम घर बाहर की तमाम जिम्मेदारियां खुशी खुशी उठाती रही। हाँ, प्रत्युषा के जन्म के बाद तुमने पहली बार कहा था शिखर अब मैं नौकरी नहीं करना चाहती, अपनी बेटी के साथ रहना चाहती हूँ, उसकी अच्छी परवरिश करना चाहती हूँ। उस दिन पहली बार मेरा लालची मन बेचैन हुआ था। अंदर तक कांप गया था मैं तुम्हारी बातें सुनकर, लेकिन मैंने तुम पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। उस समय तो मैंने तुम्हारी हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन अगले पल से ही मेरा लालच मन इस जुगाड़ में जुट गया कि कैसे तुम्हें फिर से नौकरी पर भेजा जाए ताकि मैं घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकूं। तुम कोई फैसला लेती इससे पहले ही मैंने माँ को कानपुर फोन किया और उनसे अनुरोध किया कि कुछ समय के लिए मेरी गृहस्थी संभालने आ जाएं। छोटी बहन की बीएससी की फाइनल ईयर की परीक्षा होने वाली थी, इसीलिए माँ ने आने से असमर्थता जताई तो मैं फ़ोन पर ही रो पड़ा। मैंने माँ से कहा माँ शिखा जॉब छोड़ना चाहती है, तुम तो जानती हो मेरे सिर पर बैंक का कितना लोन है, मेरे पास सरकारी नौकरी भी नहीं है जिसके भरोसे मैं निश्चिंत हो सकूं। प्राइवेट नौकरी का क्या है, एक गलती हुई नहीं कि नौकरी हाथ से जा सकती है। यदि शिखा ने नौकरी छोड़ दी तो मुझ पर बहुत प्रेशर आ जाएगा। मुंबई जैसे शहर में एक आदमी की कमाई से घर कहाँ चलता है। मेरी स्थिति पर माँ पसीज गई और छोटी बहन को मझधार में छोड़ कुछ समय के लिए मेरी गृहस्थी संभालने मेरे पास आ गई। मैंने माँ को समझा दिया कि वो शिखा को ना बताएं कि मैंने उन्हें यहाँ बुलाया है। साथ ही शिखा से ये भी कहने को कहा कि वो नौकरी ना छोड़े, माँ प्रत्युषा की देखभाल कर लेगी। लेकिन तुम मेरा षड्यंत्र शायद भाग गई थी। तुमने मुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन तुम्हारा मौन चीख चीख कर अपना दर्द बयां कर रहा था।
अंतरंग पलों में भी तुम मेरे पास मेरी बाहों में तो होती, लेकिन मात्र एक शरीर के रूप में। मेरी शिखा ने शायद उसी दिन दम तोड़ दिया था जिस दिन मैंने उसे उसकी बच्ची से अलग किया और उसकी मर्जी के खिलाफ उस पर अपनी जिम्मेदारियों का बोझ डाला। जिस शिखर को तुमने ऊंचाइयों के शिखर पर देखना चाहा, वो तुम्हारी कमाई और तुम्हारे शरीर का भोगी बनकर रह गया था। शिखा, उसने तुम में अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लिया था। मेरे संघर्ष के दिनों में तुम मेरा सहारा क्या बनी। मैं तुम पर आश्रित होकर जैसे निश्चिंत हो गया, जैसे मैंने तय कर लिया कि आगे का जीवन तुम्हारे भरोसे ही काटना है। घर, परिवार, बैंक, पैसा, पड़ोसी, नाते, रिश्तेदार, एक एक कर मैं सारी जिम्मेदारियां तुम पर थोपता चला गया। प्रत्युषा के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती तो मैं जानबूझकर ऑफिस की मीटिंग का बहाना बनाकर घर से जल्दी निकल जाता। घर में माँ या करीबी रिश्तेदार कुछ दिन रहने आते तो मैं जानबूझकर ऑफिस से लेट आता ताकि तुम सब संभाल लो, मुझ तक कोई बात न आए। मैं इस कदर स्वार्थी हो गया था कि बेटी के बीमार होने पर भी छुट्टी लेने से साफ मना कर देता था। तुम्हें अकेले खटकते देखकर भी मेरा कठोर मन कभी नहीं पसीजता। तुम हर साल कहती, इस बार गर्मी की लंबी छुट्टी लूंगी, हम कहीं घूमने चलेंगे। ऐसा ना कर सके तो मैं घर पर प्रत्युषा के साथ रहूंगी। शाम को जब आप घर आओगे तो साथ बैठकर चाय पियेंगे और खूब सारी बातें करेंगे, जैसे शादी से पहले किया करते थे। तुम कितने अरमान से अपनी भावनाएं व्यक्त करती थी, लेकिन मेरा लालची मन तुरंत कैलकुलेट करने लग जाता कि तुम्हारी छुट्टियों से मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। मुझे माफ करना सिखा। तुम मुझे हमेशा सपोर्ट करती रही, लेकिन मैं उसका इतना आदी हो गया कि तुम्हारी भावनाओं को समझाना ही भूल गया। मुझे सिर्फ अपना सुख, अपना आराम, अपनी सुरक्षा से मतलब था। तुम और प्रत्युषा भी मेरी जिम्मेदारी हो, इस बात को मैं जानकर भी नजरअंदाज करता रहा, लेकिन अब नहीं। तुम्हें खोने के एहसास ने मुझे तुम्हारी अहमियत समझा दी है। तुम्हारे बिना मैं एक कदम भी नहीं चल सकता सिखा। अब मैं तुम्हें वो हर खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हें ऊंचाइयों के उस शिखर तक पहुंचकर दिखाऊंगा जहां तुम मुझे देखना चाहती हो। हमारी बच्ची को ऐसी परवरिश दूंगा कि उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। सिखा, अब मैं वैसा बनना चाहता हूँ जैसा तुम चाहती हो। यदि मैं ऐसा कर सका तो यही मेरा पश्चाताप होगा। मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं सिखा, फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा मतलबी पति शिखर। पत्र पढ़ते पढ़ते शिखा की आंखें भी छलक पड़ी। वर्षों का गुब्बारा आज आंसुओं के रास्ते बह चला था। शिखर नाश्ता लिए कब से उसके पास बैठा था। उन्होंने शिखा को रोका नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि आंसुओं का ये सैलाब अपने साथ तमाम कड़वे अनुभव बहा ले जाएगा और फिर उनके जीवन में एक नया सबेरा होगा जो बहुत सुहाना होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।